हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका करंट प्रैक्टिस क्लासेस में। मैं अभिषेक कुमार। जैसा कि हम लोग प्रतिदिन एक करंट अफेयर का महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करते हैं और साथ ही साथ बिहार एसआई एडिटोरियल वॉल्यूम 1 स्टार्ट किए हैं। इससे पहले हम 4 सेट को पूरा कर चुके हैं। आज हम 5वां सेट का रिवीजन करेंगे। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक महत्वपूर्ण सूचना कि करंट प्रैक्टिस क्लासेस का नाम बदलकर हम CPA विथ AK कर दिए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंप्लेन किया कि चैनल जो था सर्च लिस्ट में नहीं आ रहा था। इस कारण से इसका चैनल का नाम बदलकर CPA विथ AK किया गया है। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करें। तो चलिए टाइम को बर्बाद न करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो भारत में अधिकतर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसके उदाहरण है चंदन, शीशम, महुआ तथा साल। यह वन 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसे मानसूनी वन भी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। काचिन पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य के साथ सीमा का निर्माण करती हैं। तो काचिन पहाड़ियाँ जो है भारत के म्यांमार के साथ सीमा का निर्माण करती हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से लगती हैं, याद रखिएगा आज पूछेगा तो। नेक्स्ट डी देखते हैं, जलोढ़ मिट्टी के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो चलिए देखते हैं। जलोढ़ मिट्टी भारत के एक बड़े भूभाग पर पाई जाती है, सही है। इसमें पोटास तथा चूने की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, ये भी सही है। यह मृदा मिट्टी के गहन कृषि की जाती है, ये भी सही है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को भांगर नहीं, नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं और भांगर किसे कहते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को भांगर कहते हैं। तो इसका ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा, हमने गलत है। भारत में बक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है। तो भारत में बक्साइट का कुल 50% जो उत्पादन होता है उड़ीसा राज्य करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं, कागेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। कागेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। 1982 में भारत सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। तो कागेर घाटी छत्तीसगढ़ कब किया गया था, 1982, याद रखेगा। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। तो विचार कीजिए, उत्तर पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। उपयुक्त में से किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां भारी वर्षा होती है। तो भारत में अंडमान व निकोबार द्वीप, उत्तरी पूर्वी भारत के राज्य, पश्चिमी घाट के कुछ हिस्सों में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। ठीक, उत्तरी पूर्वी हिमालय नहीं होगा, उत्तरी पूर्वी के कुछ भागों में होता है भारत के राज्यों में। ठीक है, तो ऑप्शन 1 और 2 इसका सही है, पूर्वी घाट में नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, कितना नंबर है, 7 नंबर। सुंडाडेर्च किस महासागर में स्थित है। सुंडाडेर्च किस महासागर में स्थित है। सुंडाडेर्च हिंद महासागर का प्रमुख गर्त है। इसकी गहराई 8152 मीटर है। तो सुंडाडेर्च प्रशांत महासागर। अमरावती, हेमावती, काबिनी किसकी सहायक नदियां हैं। तो अमरावती, हेमावती, काबिनी कावेरी नदी का सहायक नदी है, कावेरी, ऑप्शन बी। इसका देखते हैं, 1 घंटे के अंतर के लिए कितने देशांतर की आवश्यकता होती है। तो 15 डिग्री। भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किस वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का हमारा दीर्घावधि लक्ष्य है। तो इसका लक्ष्य कब तक है, 45 तक। गाय के नस्लों में कौन विदेशी नस्ल का गाय है। तो गाय की विदेशी नस्ल है फ्रिजियन, ऑप्शन डी। पाइप्ड प्राकृतिक गैस PNG प्रयोग किया जाता है। PNG का प्रयोग किया जाता है पकाने माने भोजन बनाने के लिए। PNG में होता है पाइप नेचुरल गैस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होती हैं। तो संलयन अभिक्रिया बहुत तीव्र चाल से होती हैं, जिसके के परिणाम स्वरूप सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होती है। तो संलयन अभिक्रिया, ऑप्शन ए सही है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु भट्टी में नियंत्रक छड़ों की तरह होता है। तो परमाणु भट्टी में नियंत्रक छड़ों के रूप में कैडमियम तथा बोरॉन का प्रयोग किया जाता है और विमंदक के रूप में भारी जल तथा ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोरॉन यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं,
चौरासिली किसका सामान्य नाम है? चौरासिली किसका नाम है? सोडियम नाइट्रेट NaNO3 का नाम चिली सोडा है। यह आटाकामा मरुस्थल में सर्वाधिक पाया जाता है। तो चौरासिली किसका नाम है? सोडियम नाइट्रेट NaNO3। निम्नलिखित में से कौन कार्बोक्सिलिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है फिनॉल, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H5OH, फिनॉल। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनॉल। परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? तो परमाणु संख्या 29 डी ब्लॉक से संबंधित है। याद रखिएगा SPDF होता है तो डी ब्लॉक हो जाएगा। जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली की ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली की ऊर्जा घटती है। ठीक। निम्नलिखित में से किस कोनों के कणीय संवेग की द्वि प्रकृति पाई जाती है? तो इलेक्ट्रॉन एक ऐसा परमाणुीय कण है जिसमें कणीय तरंग की द्वि प्रकृति पाई जाती है। जब इलेक्ट्रॉन ठोस क्रिस्टल सतहों से गुजरती हैं तो विवर्तन की घटना प्रदर्शित करती हैं, जो तरंग का गुण है। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? एंजाइम के प्रोटीन भाग को एपो एंजाइम कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है? तो केराटिन एक रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है जो प्रोटीन बाल, नाखूनों, सींगों इत्यादि में पाया जाता है, केराटिन। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी पाचक सहायक का सत्रावन नहीं करता है? तो यकृत किसी भी पाचक एंजाइम का सत्रावन नहीं करता है। पित्त का लगातार सत्रावन करना यकृत का प्रमुख कार्य है, यानी इसका क्या हो जाएगा? यकृत। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? विटामिन B2 का अन्य नाम थायमिन है। क्या है? थायमिन। विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। अरे विटामिन B1, B2, राइबोफ्लेविन, थायमिन। जो विटामिन B2 एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जिसे राइबोफ्लेविन कहा जाता है, जो दूध, पनीर, पत्तेदार सब्जियां आदि में पाया जाता है। ठीक। मूत्र का असमान घटक है एल्ब्यूमिन। ठीक है, एल्ब्यूमिन। मूत्र में 95% जल, 2.6% यूरिया और मूत्र में एल्ब्यूमिन नहीं होता है तो असमान घटक हो गया, लेकिन सोडियम, यूरिया और क्रिएटिन होता है। महारंध्र जो एक द्वारक है निम्न में से कहाँ होता है? कपाल में होता है। महारंध्र कहाँ होता है? कपाल में। मानव रुधिर का pH मान कितना होता है? तो मानव रुधिर का pH मान क्षारीय होता है तो 7.4 हो जाएगा। और रुधिर जो होता है संयोजी ऊतक है, ये भी याद रखिएगा, जिसमें 55% प्लाज्मा और रुधिराणु 45% होता है और 5 से 6 लीटर रुधिर एक स्वस्थ मनुष्य में होता है। ECG किसकी गतिविधियों को दर्शाता है? तो ECG हृदय की गतिविधियों को दर्शाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। निम्नलिखित में से कौन सा दोनों बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में व्यवहार नहीं करता है? तो पीयूष ग्रंथि जो है अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में व्यवहार नहीं करता है। यह शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम अंधकार के समय पादपों के साथ संबद्ध होते हैं? तो अंधकार के समय पादपों के संबंध होते हैं चालन और संवहन। किसी वृक्ष को अधिकतम हानि होने से किसी वृक्ष को अधिकतम हानि निम्न में से कैसे पहुंचती है? तो किसी वृक्ष को अधिकतम हानि तब पहुंचती है जब उसकी छाल का नाश हो जाता है। छाल के नाश होने से वृक्ष में फ्लोएम ऊतक का अभाव हो जाता है, जिससे खाद्य परिवहन की क्रिया बाधित हो जाती है। तो छाल का अभाव हो जाता है, छाल का नाश। ठीक है, ऑप्शन डी। शुद्ध जल किस तापमान पर जम जाता है? तो शुद्ध जल 0 डिग्री सेल्सियस तथा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जम जाता है, 100 डिग्री पर उबलता है। 0 डिग्री सेल्सियस और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पूछ रहा है तो 32 डिग्री हो जाएगा आंसर बी, इसका हो जाएगा डी। नेक्स्ट, अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस से हमेशा जो होता है आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब। ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि का तारतम्य आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक, जिसकी ऐसा मात्रा आवृत्ति का होती है हर्ट्ज होती है। गैलीलियो के गिरते पिंड के नियम को किस नाम से जाना जाता है? तो गैलीलियो के गिरते पिंड को न्यूटन का पहला नियम कहा जाता है। क्या हो जाएगा? न्यूटन का पहला नियम, जरूरत नियम भी हो सकता है। इनमें से कौन ऊर्जा की इकाई नहीं है? ऊर्जा की इकाई नहीं है न्यूटन, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक,
न्यूटन मीटर है ऊर्जा की इकाई, और जूल भी है, वाट सेकंड में है, लेकिन किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड ऊर्जा की इकाई नहीं है। रेक्टिफायर का उपयोग निम्नलिखित में से किसके परिवर्तित करके किया जाता है? तो रेक्टिफायर का प्रयोग डिस्टिकारी या रिजुकारी अथवा रेक्टिफायर ऐसी युक्ति हैं जो आवर्ती धारा यानी एसी को डीसी में बदलने के लिए किया जाता है। तो इससे 36 का आंसर हो जाएगा सी, एसी से डीसी। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसके पास है? तो ये शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? तो लोकसभा की बैठक स्थगन द्वारा भी समाप्त किया जा सकता है, स्त्रावन द्वारा भी समाप्त किया जाता है, अभिकटन, तीनों द्वारा समाप्त किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक, नेक्स्ट। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया जाता है? तो राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के आधार पर दिया जाता है, उनकी जनसंख्या के आधार पर दिया जाता है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना किस शब्दों से शुरू होती है? भारतीय संविधान की उद्देशिका और प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्दों से शुरू होती हैं। हम भारत के लोग, कहाँ है हम भारत के लोग? ये है सही, डी नंबर ठीक। संविधान के किस संशोधन द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 225 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? तो संविधान का 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के तहत लोकसभा की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई है। 73वां संविधान संशोधन कहाँ गए? मतलब 31वां संविधान संशोधन 1973। राज्यों के सीमा क्षेत्र में वृद्धि, कमी, नाम परिवर्तन संबंधित विधेयक पर निम्नलिखित में से किसकी पूर्व मंजूरी आवश्यक है? प्रधानमंत्री, संसद, राज्यपाल या राष्ट्रपति? तो राज्यों के संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राज्यों के सीमा क्षेत्र में वृद्धि, कमी, नाम परिवर्तन जो भी होता है, राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी आवश्यक होती है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? समानता का अधिकार 14 से 18 सही है, स्वतंत्रता 19 से 22 सही है, शोषण के विरुद्ध अधिकार 24 से 23-24 सही है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25-27 नहीं है, 25 से 28 है। ठीक, और उसके बाद है 29-30, मैंने क्या 29-30 में है आपका चलाने का अधिकार, मैंने शैक्षिक संस्था चलाने का अधिकार। तो ये आपका गलत, सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 25 से 28 होना चाहिए इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कितने दिनों के भीतर चुनाव कराने का प्रावधान है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने का अधिकार किसके पास है? 6 माह के, कोई समय सीमा तो नहीं है इसका। ठीक है, उपराष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 68 के 2 में उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर यथाशीघ्र चुनाव कराए जाने का प्रावधान है। इसके लिए कोई समय सीमा नियत नहीं है। अनुच्छेद कितना है? 68(2) समय सीमा तय नहीं है। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। राज्य का महाधिवक्ता राज्यपाल के साथ पद धारण करता है, सही है। स्वविवेक पर आधारित कार्यों के विषय में राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बात नहीं है, ये भी सही है। राज्यपाल का वेतन और भत्ते केंद्र की नहीं, ये राज्यपाल की राज्य के संचित नहीं होता है, केंद्र की नहीं। ठीक है, ये सही है, गलत है ये। और राज्यपाल राज्य की विधायिका का अंग होता है, ये सही है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी। निम्नलिखित में से कौन से विषय सूची राज्य के अंतर्गत आते हैं? शिक्षा, परिवार नियोजन, वन जीव तथा वन जीवों का संरक्षण इत्यादि समर्थित सूची के विषय हैं। याद रखिएगा, लोक सेवा व्यवस्था, पुलिस, कृषि इत्यादि राज्य सूची के विषय हैं। तो कौन सी राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं? पुलिस, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट शक्तियों के संबंध में प्रावधान है और कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। तो ऑप्शन ए 248 अनुच्छेद, याद रखिएगा। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन 1938 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। 1938 पंडित जवाहरलाल नेहरू। गेल की स्थापना किस वर्ष की गई? गेल की स्थापना 1984 में की गया था, हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। चलिए, पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती हैं, यह नियम किससे संबंधित है? पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती हैं, यह से क्या नियम से संबंधित है? रेखा समिति का संबंध किससे है? रेखा समिति का संबंध है अप्रत्यक्ष कर से। अगर पूछेगा आपको, खुसरो समिति का संबंध है कृषि शाख से, और गोईपोरिया समिति बैंक सेवा सुधार से। भारत में मौद्रिक नीति का कौन निर्धारित करता है? भारत में मौद्रिक नीति
कौन निर्धारित करता है? तो भारत में मौद्रिक नीति आरबीआई निर्धारित करती हैं। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। स्थापना 1935 में हुआ था और लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से राजस्थान के कैलाश श्रृंखला को जाना जाता है। तो राजस्थान के हैं कैलाश श्रृंखला जी को टाइगर मैन जाता है। पटना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? पटना पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के एटा जनपद में स्थित है। इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। तो उत्तर प्रदेश के एटा कहाँ है? उत्तर प्रदेश। हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? हिडकल परियोजना घाटप्रभा नदी पर स्थित है, कर्नाटक में। हिडकल परियोजना घाटप्रभा। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, ये सभी बच्चे जानते हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत, एलिफेंट पूछेगा, देखिए टाइगर पूछेगा तो 1973, टाइगर 1973। एलिफेंट आपको पूछ दिया तो एलिफेंट 1992, एलिफेंट 1992, ठीक, याद रखिएगा। टाइगर 1973, एलिफेंट 1992। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2020 का थीम या विषय क्या है? तो जो थीम है आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर, आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में है 142। और प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? एनएमसी के पहले अध्यक्ष प्रो सुरेश चंद्र शर्मा जी बने हैं, ठीक। एनएमसी अधिनियम प्रभावी हुआ था कब? 25 दिसंबर 2020 को। चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। भारतीय इंडिया पॉजिटिव पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया पॉजिटिव पुस्तक के लेखक हैं चेतन भगत हैं। तंजानिया की राजधानी कहाँ है? तो तंजानिया की राजधानी डोडोमा है, जो अफ्रीका देश के अंतर्गत हैं, ठीक है। तंजानिया के नहीं, डोडोमा अफ्रीका के अंदर पता है, ठीक। लीबिया त्रिपोली, माली बमाको, घाना अकरा, ठीक। जिला स्तर पर सार्वजनिक वित्तीय प्रबंध प्रणाली PFMS को संचालित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है जम्मू कश्मीर। नौसेना दिवस, ये भी बच्चे पे जानते हैं, 4 दिसंबर। विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष कहाँ स्थापित किया गया है? विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में CSIR CMERI की आवासीय कॉलोनी में लगाया गया है। इस सौर वृक्ष की स्वच्छ और हरित ऊर्जा की 12,000 से 17,000 इकाइयों को बनाने की वार्षिक क्षमता है, जबकि इसकी स्थापित क्षमता 11.5 किलोवाट से अधिक है। तो कहाँ है? दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। चलिए देखते हैं। युद्ध अभ्यास देश जायर अल बहर जो है भारत का उत्तर सही है। मीनेक्स जो है ये गलत है, ये कोची केरल में हुआ गया था। मीनेक्स अभ्यास केरल के कोची में किया गया है, ठीक है, ये गलत है। समुद्र शक्ति भारत इंडोनेशिया सही है। अजीमेक्स भारत जापान, ये सही है, ठीक। तो मीनेक्स आपका गलती हो गया। मीनेक्स जो हुआ है भारत और जापान के बीच हुआ है। मीनेक्स भारत और जापान के बीच हुआ है, गलत है, ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, – 2020 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार हेतु किसका चयन किया गया है? तो 2020 में नोबेल पुरस्कार हेतु लुइस गिलिक का चयन किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुष्क इलाकों में ग्रीन कारपेट बनाने के लिए जल काला योजना शुरू की है? आंध्र प्रदेश। किस सरकार ने संजीवनी नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? बिहार सरकार ने कोविड-19 संबंधित जानकारी के लिए संजीवनी ऐप को लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखते हैं, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। इसका नाम अभी बदल दिया गया मोदी जी के द्वारा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम क्या कर दिया? ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। राजीव गांधी खेल में से कौन शामिल नहीं है? तो देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। पहला मिला रोहित शर्मा, जिनका संबंध क्रिकेट से है। दूसरा मरियप्पन टी, जिसका संबंध पैरा एथलेटिक्स से है। तीसरा मनिका बत्रा जी, जिनका संबंध टेबल टेनिस से है। चौथा विनेश फोगाट, जिनका संबंध कुश्ती से है। और पांचवा रानी रामपाल, जिनका संबंध हॉकी से है। अब देख लीजिए, इसमें से कौन नहीं है? मनिका बत्रा जी को मिला ही है, विनेश फोगाट को मिला ही है, रोहित शर्मा को मिला है, लेकिन जसप्रीत बुमराह को मिला है? नहीं मिला है, तो ये गलती हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? देखिए, अब नुआखाई महोत्सव
नुआखाई महोत्सव जो है उड़ीसा में मनाया जाता है, सही है। चपचार मिजोरम में मनाया जाता है, सही है। फूलदेई उत्सव उत्तराखंड में मनाया जाता है, सही है। इनमें से सभी सही है, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की है? तो सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू करने वाला राज्य है राजस्थान। प्रसिद्ध व्यक्ति बलबीर सिंह जिनका निधन हो गया, किससे संबंधित है? तो बलबीर सिंह का संबंध है हॉकी से। इनके ही नाम पर बलबीर सिंह स्टेडियम का नाम रखा गया है एक। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय वन संरक्षण रिपोर्ट 2019-21 के अनुसार देश में कुल भौगोलिक क्षेत्र का आवरण कितना % है? 24.56% है। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक पहला वन रिपोर्ट 1987 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। यूएस ओपन 2020 के पुरुष विजेता डोमिनिक थियम निम्नलिखित में से किस देश के खिलाड़ी हैं? डोमिनिक थियम। तो डोमिनिक थियम जो है ऑस्ट्रिया खिलाड़ी हैं। ऑस्ट्रिया कहाँ के हैं? ऑस्ट्रिया के। ठीक, नोवाक जोकोविच सर्बिया के खिलाड़ी हैं और राफेल नडाल स्पेन के खिलाड़ी हैं। अलेक्जेंडर जेवरेन जर्मनी के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस देश के राष्ट्रपति को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया? तो 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी को आमंत्रित किया गया है। सूरीनाम चंद्रिका प्रसाद संतोखी। भारत की पहली सौर आधारित जलापूर्ति परियोजना की शुरुआत किस राज्य में किया गया? तो किस राज्य में किया गया? अरुणाचल प्रदेश। विश्व की सबसे बड़ी परमाणु संयंत्र परियोजना किस देश में स्थापित किया जा रहा है? संयंत्र परियोजना फ्रांस में स्थापित किया जा रहा है, जिसका वजन 23,000 टन होगा। इसे 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसका होगा फ्रांस। 27वां एपेक्स सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? 27वां एपेक्स सम्मेलन 2020 का आयोजन मलेशिया में किया गया। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 कितने चरणों में समाप्त हुआ? तो बिहार विधानसभा चुनाव 2020 3 चरणों में समाप्त हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, कोविड-19 के कारण मास्क को अनिवार्यता लेकर कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो देश का पहला राज्य राजस्थान बना। कपोपनिषद का संबंध किस वेद से है? कपोपनिषद का संबंध किस से? यजुर्वेद से है। ठीक, कपोपनिषद, बृहदारण्यक तथा ईशोपनिषद का संबंध यजुर्वेद से है। वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक थे कनाद मुनि। सांख्य दर्शन कपिल मुनि, योग दर्शन पंतजलि, न्याय दर्शन गौतम ऋषि, पूर्व मीमांसा जैमिनी। तो वैश्विक दर्शन कनाद मुनि। किस मगध सम्राट को कुनिक कहा जाता था? तो अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता है। अजातशत्रु का काल 492 से 460 ईस्वी तक था। यह अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके बना था। तो अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता था, अजातशत्रु। नेक्स्ट देखते हैं, हर्ब ए सब नामक सिंचाई कर को किसने लगाया था? तो हर्ब ए सब नामक सिंचाई कर फिरोज तुगलक ने लगाया था। ठीक, किसी सूफी संत का आदि ग्रंथ में जिक्र किया गया है? किस सूफी संत का? तो बाबा फरीद। सूफी संत बाबा फरीद ने गुरु नानक काफ़ी प्रभावित थे, इसलिए आदि ग्रंथ में बाबा फरीद का जिक्र किया गया है। ठीक, किस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि ग्रहण की थी? तो बाबर ने गाजी की उपाधि ग्रहण की थी खानवा के युद्ध 1527 में जीतने के बाद। प्रथम युद्ध 1526। ठीक, चंदेरी का युद्ध 1194, घाघरा का युद्ध 1528 में याद रखिएगा। तो इसमें हो जाएगा आंसर आपका खानवा का युद्ध 1527। किस मुगल शासक को अंग्रेजों ने रंगून निर्वासित किया था? तो किस मुगल शासक को अंग्रेजों ने? बहादुर शाह द्वितीय को अंतिम मुगल शासक था, जो इसे जफर भी कहा जाता है। तो 1857 में विद्रोहियों का साथ देने के कारण अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया था, जहां 1862 में उसकी मृत्यु हो गई। द्वितीय आलंग मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुई थी? तो द्वितीय आलंग मैसूर युद्ध जो 1780 से 1784 ईस्वी तक चला था, इसे हैदर अली की हार हुई थी तथा मंगलोर की संधि के द्वारा यह युद्ध समाप्त हुआ था। मंगलोर की संधि के द्वारा यह समाप्त हुआ था। उस समय गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स थे। किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बिहार के बांकीपुर में आयोजित की गई थी? 27वां कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन वर्ष 1912 में बांकीपुर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता RN माधोलकर ने की थी। 27वां 1912। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो लैंड होल्डर्स
सोसाइटी की स्थापना 1838 ईस्वी में द्वारिका नाथ टैगोर ने की थी। इसका मुख्यालय कलकत्ता में है। द्वारिका नाथ टैगोर, हेडक्वार्टर कोलकाता। मॉन्टेग्यू घोषणा को किसने सूर्यविहीन उषा काल कहा था? तो मॉन्टेग्यू घोषणा को वर्ष 1917 में हुई थी। इस घोषणा को भारतीय उग्रवादियों ने मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी थी, परंतु बाल गंगाधर तिलक ने इसे सूर्यविहीन उषा काल कहा था। तो सूर्यविहीन उषा काल कहा था बाल गंगाधर तिलक जी ने। 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? तो 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह पीला बक्सा था। ठीक है, पीला बक्सा। नेक्स्ट देखते हैं, दिए गए पुस्तक एवं उनके लेखकों का सही मिलान करें। ठीक, आनंद मठ बंकिमचंद्र चटर्जी, आनंद मठ बंकिमचंद्र चटर्जी, अभ्युदय मदन मोहन मालवीय, अभ्युदय मदन मोहन मालवीय, ब्रिगेड किंग सरोजिनी नायडू, इंडिया टुडे रजनी पाम दत्त, इंडिया टुडे रजनी पाम दत्त। इसका ऑप्शन हो जाएगा 4, 3, 2, 1, ऑप्शन सी। रेशमी रुमाल संयंत्र किससे संबंधित है? तो रेशमी रुमाल संबंध जो है मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी रेशमी रुमाल संयंत्र से संबंधित है। वे खुदाई सेना से संबंध रखते थे। तो मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी। प्रथम देखिए, मैथ का क्वेश्चन है जो आप लोग करिएगा, नहीं आएगा तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिएगा, उसका हम बहुत अच्छे तरह से सलूशन करके आपको सेंड कर देंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आपको अच्छे से हम जानकारी आपको अच्छे से सोल्व करने की कोशिश करेंगे जो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैथ क्वेश्चन को हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। समय को देखते हुए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि आपको ये टेस्ट अच्छा लग रहा है और इसे कंटिन्यू करने में आप अगर हमारा साथ देते हैं तो हम इसे पूरा कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक कि हमारा एग्ज़ाम नहीं होता है। चलिए, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।